आमिर लियास राना साहब, पहले तो ये कि मियां साहब के साथ आपने ट्रेवल किया और माशाल्लाह देखने में वो लग रहे थे सेहतमंद, और अल्लाह उनको सेहतमंद ही रखे। और लेकिन थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा शायद ऐसे था कि इतना कोई कॉन्फिडेंस नहीं था जिस तरह का हम तवक्को कर रहे थे। वो गरज चमक और यकीनन एज फैक्टर भी है। और दूसरा, आप जलसे के रिस्पांस को आप कैसे देखते हैं? और फिर लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात के पीएमएलएन को ख्याल है, कुछ पार्टियों का मैं अब नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनका ख्याल है कि शायद पंजाब में स्पेस ज्यादा मिल रही है। वो कहते हैं हिस्सा बकदरे जुस्सा, लेवल प्लेइंग फील्ड ठीक है। सही। इसका तो जवाब ये हो गया। अब आप आगे चलें जलसे पे। चंद साहब उन चंद सियासतदानों में से हैं पाकिस्तान के। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारी दोस्ती भी है, ताल्लुक भी है। इन्होंने रवादारी हर पार्टी में जहां पे पहले थे वापस आ गए पीटीआई में, और इख्तलाफ की वजह भी यही थी कि ये गालम गलोच और किसी भी तूफान बदतमीजी का हिस्सा किसी के कहने पे भी नहीं बनते, लीडरशिप के कहने पे भी नहीं बनते। तो ये तो तारीफ करने वाली बात है ना। सही। और फिर आप नवाज शरीफ की बात कर लें। मतलब मिसाक जमहूरियत के बाद कब नवाज शरीफ को आपने इस किस्म की गुफ्तगू करते देखा? 2014 के धरने में जो, मैं तो लफ्ज उसको करूंगा मुगल्लजात से जो शुरू हुआ था काम, जो जारी है अब भी। आज सुबह भी नेक्स्ट स्टॉप अडयाला के जो मोहतरम मेहमान हैं, गाना भी उन्हीं ने बनवाया था, उन्होंने फिर उन्हीं को तनकीद का निशाना बनाया अदालत में खड़े होकर। ये अपनी अपनी ज़र्फ की बात होती है कि कौन कब क्या बात करता है। उन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की। जलसा चार्ज था मेरे हिसाब किताब से, और जलसा बहुत बड़ा था। और मैं बहुत दिनों से कह रहा था कि पीएमएलएन की अपनी रिवाइवल, नवाज शरीफ की रिवाइवल इसी जलसे पे थी, वो हो चुकी है। अब आने वाले दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट में 2 तारीख को दोबारा केस लग रहा है, उसके अंदर इलेक्शन के ऊपर एक फैसला होना है, और वो कैसे होगा ये हमें देखना होगा कि किस तरीके से एक फैसला होता है, आप उसमें कैसे जाएंगे। ये बहुत जरूरी बातचीत है कि वो रास्ता ले रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं कि इंतकाम की कार्रवाई ना हो। उन्होंने बड़ी खुल के बातें कही। उन्होंने कहा मैंने कोई ऐसी बात नहीं की यहाँ से, मतलब आपकी भी ख्वाहिश नजर आ रही है कि उनको गरजना बरसना चाहिए था। उन्होंने सारी बातें कही हैं। वो तूफान का तहिया किए हुए शेर भी पढ़ दिया। आपको पता है ना कि उसके मानी क्या हैं। उन्होंने फिर भी कहा कि मैं रवादारी के ऊपर खड़ा रहूंगा और कोशिश करूंगा। अब असल बात ये होनी है कि जब 2 तारीख को सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है, एक तो नजर आ गया कि 90 दिन में नहीं हो रहे, और वो इलेक्शन शेड्यूल की बात इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रही है। पीपल्स पार्टी का एक असूली बात है, लेकिन गैर असूली ये है कि इन्होंने डिले करने में खुद वोट दिया था। ये बिल्कुल सही बात है। मौलाना फजलुर रहमान जो जनवरी से आगे जाना चाहते हैं और पीपल्स पार्टी जो पहले आना चाहती है, दोनों का ये मौकफ इसलिए गलत है कि इन्होंने मर्दमशुमारी पे स्टैंप की, वहां ये नुक्ता नहीं लिखवाया, ये मिनट्स निकलवाए कि जी हमने कहा था कि इलेक्शन टाइम पे होंगे, इलेक्शन डिले नहीं होंगे, हम मर्दमशुमारी को स्टैंप करते हैं। किसी सबको पता था। अब असल में बात वो आ गई लेवल प्लेइंग फील्ड की। इनका ख्याल, ये नून का नाम ले रहे हैं, जिनको कह रहे हैं वो सबको पता है कि वो सुन क्यों नहीं रहे, सिंध के अंदर सहूलतकारी क्यों नहीं हो रही। ये सियासत है, ये चलती है। मेरा ख्याल है बयानबाजी चलती रहनी चाहिए, एक दूसरे के खिलाफ बकाए बाहमी भी करनी है, और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ जाना है। खान साहब को इलेक्शन लेना है अपनी पार्टी के लिए, तो उन्हें सियासी रवैया इस तरह इख्तियार करना होगा कि अपने लोगों को बाइख्तियार करें, जो उनकी अदम मौजूदगी में, चाहे वो जेल में है या कहीं पे भी हैं, तो वो फैसले कर सकें। ये नवाज शरीफ ने भी किया है, ये बेनजीर भुट्टो मरूमा ने भी किया था, ये पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भी कर रहे हैं कि तनकीद भी करो, रास्ता भी लो। क्योंकि इलेक्शन अगर आपको लड़ना है, आप कहते नहीं मेरी जात हर सूरत में मुकद्दम है, तो नहीं हो सकती। नवाज शरीफ को नाअहल किया था ना, और फिर जेल भेजा था कि नहीं इलेक्शन ही तब लड़ूंगा। इमरान खान साहब बार बार कहते थे, अब तो वो मुख्तलिफ इंटरव्यूज में बाजवा साहब की चीजें आ चुकी ना, कि जब तक उसको अंदर नहीं रखोगे मेरा इलेक्शन नहीं बनेगा। वो मकबूलियत थी, कबूलियत इमरान खान की थी, आज मुख्तलिफ हो रही है। और नवाज शरीफ ने जलसा करके अपनी मकबूलियत की तरफ आने वाले दिनों में कदम बढ़ाया है कि वो रास्ता ले सकते हैं पंजाब में बड़ा खुल्लम खुल्ला। इलेक्शन तो इसी तरह ही होना है ना। सही। तो सियासी जमातों को चाहिए कि आपस में बैठ जाएं। ये खुद तो नहीं बैठेंगे, जाहिर है ना खान साहब बैठने के लिए तैयार हुए। उन्होंने 4 अगस्त की रात को मैसेज दिया पीडीएम, जब उन्हें पता था 5 अगस्त को मेरी सजा आ गई है। तो वक्त आ गया है कि रास्ता बनवा लें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जब इलेक्शन की डेट के ऊपर। और कल भी, मैं 2 नवंबर की बात कर रहा हूँ, कल एक पिटीशन लगी हुई है जिसमें है कि इलेक्शन पूरे मुल्क में एक दिन में हो, और यही 3 रुकनी बेंच जो आज था वो कल भी देख रहा है। अब हम देखेंगे कि फैसला कब कैसे आता है। आज एक बड़ा फैसला आया, आपको पता है, फौजी अदालतों का भी,
अब उसके ऊपर अपील होगी तो जो हमारे रिपोर्टर हैं जाजेब, उनसे मेरी बात हुई तो वो कह रहे थे 7 रुकनी नया बेंच तश्कील होगा। तो जो 6 अरकान थे जिन्होंने कहा था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वो लागू नहीं हो सकता, और 9 ने कहा था होगा, और हो गया, कानून बन गया, वो नाफिज हो गया दोबारा से। तो उनमें से 5 तो जज फारिग हो गए ना, 4 जज उनमें से आज फारिग हो गए, पीछे 2 जजेस वो रह गए। अब वो डलें 7 डलें, जो भी होगा फैसला, मेरा ख्याल है अपील भी फौरी तौर पे हो जाएगी, जैसे ही आज रिटर्न आ गया बिल्कुल, ये चल रहा है कि फौरी अपील भी दायर करने जा रही है हुकूमत इस फैसले के हवाले से। यकीनन राना साहब, ये एक तो ये मुझे बताएं कि ये हिस्सा बराए जुस्सा की थोड़ी सी डेफिनेशन आपने मुझे बतानी है कि जी वो भी आपने मुझे थोड़ा सा बताना है। और दूसरा जो चंद साहब का ख्याल है कि लाडली पार्टी है PMLN अभी भी 1985 से लेकर 2018 तक 9 इलेक्शन हुए, 10वां इलेक्शन भी वैसा ही होगा, आप यकीन मान लें, कुछ फर्क नहीं होगा। उसमें पीपल्स पार्टी भी इक़्तिदार में आई, उसमें PTI भी इक़्तिदार में आई, उसमें PMLN भी आई। आप को बिल्कुल कोई फर्क नहीं फील होगा, और ये सारे आपस में ठीक भी हो जाएंगे बाद में, इलेक्शंस के बाद। ये सियासत का हिस्सा होता है। मैं तो उस वक्त से कह रहा था जब इख्तिताम आ रहा था कि अब देखेंगे ये स्टैंप करेंगे, जब वो पीपल्स पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, हम वज़ीर आला सिंध ने कहा था कि मैं साइन नहीं करूंगा इसको, मरदमशुमारी को, और फिर साइन हंसी खुशी करके फिर ग्रुप फोटो भी बनवाया था। तो ये जो है ना, सियासतदान एक दूसरे के लिए सहूलतकारी करते हैं। जरदारी साहब और नवाज शरीफ की मीटिंग भी जल्द होगी, आप और हम देखेंगे। जहां जहां इन्हें आपस में मुकाबला नहीं करना, वहां ये एक दूसरे को रास्ता भी देंगे और रास्ता लेने की कोशिश भी करेंगे। और ये सियासी जमातें इस तरह का काम करती हैं, और मौलाना फजलुर रहमान भी करेंगे। सिंध के अंदर एक इत्तेहाद बज़ाहिर वैसा बनता नजर आ रहा है जैसा PDM से, पीपल्स पार्टी बना के PDM से निकल गई थी, जब उस वक्त फैजियाबी GDA के पास इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो इनकी पार्टी को तोड़ने के चक्कर में थे। तो ये PDM से बयानात की बुनियाद पे पीछे हट गई थी पीपल्स पार्टी। सही, मुझे पता है उस सारी बात का, लेकिन फिर राना साहब अगर दोनों इकट्ठे, राना साहब 1985 राना साहब 1985 से 2018 के इंतखाबात, और फिर आप कह रहे हैं आइंदा भी ऐसे ही होंगे, तो फिर क्या बदला? क्या फिर हम क्या मियां नवाज शरीफ साहब को कैसा बदला हुआ मान लें कि जी वो भी अब बदले हुए होंगे? हम जरदारी साहब को कैसे मान लें कि वो भी बदले हुए होंगे? तमाम लीडर्स बदले हुए होंगे, कैसे बदले हुए होंगे अगर वही तरीका है? हम इलेक्शन कमीशन को कैसे जमीर साहब सुन लेना सर, जो बदलाव है ना, वो मिसाक जमहूरियत की बुनियाद बना हुआ है, और उसकी बुनियाद पे हेट स्पीचेस दोनों तरफ से बंद हो चुकी हैं। जिसको चंद साहब कह रहे हैं ना कि फैमिलीज पे ना जाएं, फलां ना जाएं, वो बहुत एक बड़ा पाकिस्तान की सियासत में चेंज आया था उससे। और अल्लाह करे कि उसके अंदर आगे चल के मिसाक मईशत भी हो और उसमें PTI भी शामिल हो जाए, क्योंकि उनको गालम गलोच करने के बाद मिला कुछ नहीं, खड़े वो भी वहीं हैं। प्रोजेक्ट फेल हुआ उनका उन्हीं के साथ जिन्होंने उनको बड़ी मेहनत से लॉन्च किया था। अब रास्ता अगर वो हम ये सोचे कि जी नवाज शरीफ ने वो बदला क्या नहीं, वो आके धड़म धड़म तकरीरें करते हैं, वो हो जाएंगे, बहुत ज्यादा मकबूल हो जाएंगे। फिर 9 मई किया ना PTI ने, बहुत ज्यादा मकबूलियत के बाद अपने जोम में चले गए। चीजों को सीखना चाहिए, रास्ता देना और लेना चाहिए। मैं तो इस बुनियाद पे कहता हूँ फायद ईसा साहब के ऊपर आज फिर उन्होंने देखे ना, बेंच जो बनाया था वो वही बेंच रखा, उन्होंने चेंज नहीं किया, क्योंकि उनकी अपनी राय तो फौजी अदालतों के बारे में पहले से आ चुकी हुई है। अब नए बेंच में अगर साथ में वो शामिल होंगे तो तब को पता होगा, और वो बाकी साथ का भी बना सकते हैं। मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से रास्ता, जब इलेक्शन कमीशन को शायद नोटिस हो भी जाए, वो बात भी करें, तो रास्ता सबको बिठा के निकलना चाहिए कि ये इलेक्शन शेड्यूल के साथ, क्योंकि असल इलेक्शन तो तब शुरू होना है, बाकी सिलेक्शन के ऊपर हमेशा से बात रहेगी। उस पर मेरा इतराज है, मुझे पता है कि वहां सिंध में प्रॉब्लम आया है लोगों के तबादले के ऊपर, वो तबादला नहीं चाह रहे थे। यहाँ पीपल्स पार्टी का ख्याल यह है कि पंजाब में वो तबादले हुए हैं जो PMLN के लिए फायदे में गए हैं, लेकिन मामलात और हालात वक्त के साथ बदलते रहते हैं। रास्ता देना और लेना बुनियाद होगा, लेकिन अगर जो फैसले पाकिस्तान को चलाने के लिए करने हैं तो इलेक्शन के साथ, शेड्यूल के साथ को बड़ा मिसाक मईशत हो जाना चाहिए। जीते हारे कोई भी कुछ चीज़ों के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, कि ये चीज़ें हैं जिससे इन्वेस्टमेंट भी चले, एक्सपोर्ट भी बढ़े। देखें, बयानात के ऊपर हम रोज़ प्रोग्राम भी कर सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। सही रास्ता बनाना चाहिए, सियासतदानों को बैठना चाहिए पहले। चीफ जस्टिस फायद ईसा के होते हुए मुझे ये यकीन आ रहा है, नज़र आ रहा है कि वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो पिछले चीफ जस्टिस साहब करते रहे, कि हर तरफ खेलते रहे। आज एतजाज हसन साहब नई बात कर गए कि जी वो तो बाजवा साहब के साथ मिले हुए थे, उन्होंने असेंबली तोड़ी क्योंकि एतजाज हसन साहब का मसला हल नहीं हो रहा था। आज वो बड़े खुश थे इस बेंच से, उस बेंच के फैसले के ऊपर
रियासत खुश नहीं है, स्टेट के इदारे खुश नहीं है, वो अपील करने जा रहे हैं। सही होगा क्या, इसका कहीं ना कहीं बिठा के आपको रिप्रोच करना होगा। इसके अलावा हमारे पास हल कोई नहीं है, क्योंकि ये लड़ाई जितनी बढ़ाएंगे उतनी पाकिस्तान की खराबी होगी और हमें रास्ता नहीं मिलेगा।